9 मुहर्रम को दिन में उन लोगों ने हमला किया। हमला हुआ तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत गाजी अब्बास से पूछा, भाई क्या हो रहा है? कहा गया, हुजूर वो हमला कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज 9 मुहर्रम है, उनसे कहो कि आने वाली शब आशूर है, इसलिए हम आज नहीं लड़ेंगे। लड़ना तो है ही, मरना तो है ही, शहीद भी होना है। उनसे कहो ये कल जंग करें, आज की रात हमें इबादत के लिए दे दें। उन लोगों ने कहा, हम आज की मोहलत नहीं देंगे। उन्हीं के लश्करियों में से किसी ने कहा, अगर काफिर भी हमसे मोहलत मांगते तो हम उनको दे देते। ये तो नबी के खानदान है, एक रात की मोहलत मांग रहे हैं, देने में क्या जाता है। बिलाखिर सिमर वगैरह सब जमा हो चुके थे। फिर ये हुआ कि उन्होंने मोहलत दे दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खेमे में सबको बुलाया। बुलाने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए एक लकड़ी की कुर्सी रखी गई और उस पर इमाम बैठ गए। बैठने के बाद इमाम ने अपने खानदान के सब अफराद को जमा किया। औरतें दूसरे खेमे में थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खेमे में सबको जमा किया और फरमाया, देखो मेरे साथियों, जितने वफादार तुम लोग हो, ऐसे वफादार साथी किसी को नहीं मिले। तुमने पूरे सफर में तकलीफ उठाई, मुसीबतें उठाई, अजियतें सही। मेरे साथ 2 दिन हो रहे हैं, उस वक्त से लेकर आज भी तुम भी भूखे प्यासे हो। मैं तुमसे कहता हूँ, कोई शिकवा नहीं करूँगा। ये लोग मैदान में मुझे अकेला पाएंगे और फिर तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं करेगा। अब बचा लो अपनी जान, चले जाओ तुम लोग। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हें उजाले में जाने से हया आती है, शर्म आती है, तो मैं तुम्हारे लिए चिराग बुझा देता हूँ, ताकि तुम्हें मेरे सामने जाते हुए हया ना आए। मैं तुमसे कहता हूँ, ये लोग सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं, ये मुझे पाएंगे, तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। तुम में से हर शख्स मेरी अहले बैत में से किसी एक का हाथ पकड़ो और निकल जाओ। मैं तुमसे कोई शिकवा नहीं करूँगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चिराग बुझा दिया। चिराग बुझ गया। चिराग बुझने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आंखें बंद कर ली और मुंतज़िर हो गए कि जाने वालों को इजाज़त दे दी है, अब कौन जाता है। तारीख के औराख गवाह हैं, बहुत देर तक खैमे के अंदर सिसकियों की आवाज़ बुलंद होती रही और ये आवाज़ें बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि सिसकियों की आवाज़ और तेज़ हो रही है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास उठो और चिराग रोशन कर दो। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इतना यकीन था कि अगर कोई गया भी होगा तो गया होगा, लेकिन मेरा गाजी अब्बास मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। गाजी के लिए कहा गया, उठो और चिराग जला दो। जब चिराग जलाया गया तो सबके सब मौजूद थे। अब सबके अपने अपने जज्बात थे। सबसे पहले सैयदना गाजी अब्बास ने कहा, इमाम, इस जिंदगी पे लानत है जो आपके बाद हो। हम तो नहीं जाएंगे, हम आपके साथ कट जाएंगे, मर जाएंगे, और जब तक हमारा वजूद बाकी है हम आप पर गर्दो गुबार आने नहीं देंगे। अगर हम आपको छोड़कर जाएंगे तो आपके नाना को क्या जवाब देंगे। इस तरह हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा, अल्लाह अकबर, ये वही हस्ती हैं सैयदना हबीब इब्ने मज़ाहिर रज़ी अल्लाह अन्हु, सहाबी रसूल हैं और ऐसे सहाबी की एक रात में पूरा कुरान मुक़द्दस ख़त्म करने वाले सहाबी। करबला के अंदर 8 सहाबा और तकरीबन 14 से ज़्यादा ताबईन हैं। जंगे बद्र भी आलो असहाब की कुर्बानी का मैदान था। करबला भी आलो असहाब की वफा और कुर्बानी का मैदान है। सबने अपनी अपनी कुर्बानियों का ऐलान किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा, एक भी खेमे से उठकर नहीं गया। वफा का नाम ही करबला है। करबला वफा का ऐसा मंजर कि याद रखो, उधर से आए तो हैं, इधर से कोई गया नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, लोग किसी के यहाँ जाते हैं तोहफे लेने, नजराने लेने, खाने पीने, सब आते हैं, मगर मरने कौन आता है। रात का अंधेरा ऐसा था जैसे कब्र की खामोशी हो, मगर कोई शिकवा नहीं। ऐसे हालात थे कि चिराग जलाने को किसी के पास देर तक नहीं बचा था। कोई आह नहीं, भूख थी,
प्यास थी लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। हमें किस हाल में लाकर छोड़ दिया, ये जुमला किसी के लब पे नहीं आया। बीवियों ने भी सब्र का मुजाहिरा किया, हवा की सख्ती सही, रेत की तपिश सही। बच्चों ने भी जुल्म सहा मगर सब्र से। और फिर जैसे ही फज्र हुआ, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मकाम तैयारी पर खड़े होकर लश्कर वालों को पुकारा और कहा, ऐ लोगों, क्या तुम नहीं जानते हो मैं फातिमा का बेटा हूँ, अली मुर्तज़ा का बेटा हूँ, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि एक मुसलमान का कत्ल अल्लाह के नज़दीक कितना बड़ा जुर्म है? तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम सब नमाज पढ़ते हो, तुम सब कलमा पढ़ते हो, फिर क्यों तुम्हारी तलवारें अपनी ही भाई के खून की प्यासी हैं? मैं जंग के लिए नहीं आया, मैं नहीं चाहता हूँ कि हम आपस में खून रेजी करें। इमाम ने सबको समझाया, लेकिन कुछ लोगों की आंखों में आंसू तो निकले मगर हाथ से तलवारें नहीं छूटी। उसी वक्त हूर, जो करबला लाने वाला लश्कर का पहला सिपह सालार था, उसने उमर बिन साद से कहा, क्या आप जंग शुरू करने की इजाजत देते हैं? लेकिन जब वो लश्कर में वापस लौटा तो उसका दिल बेचैन था। उसने अपनी आंखों से देखा हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहरा नूर से चमक रहा है। इधर लश्कर की तरफ देखा तो वहाँ आजाब की काली परछाइयाँ थी। हूर ने अपने लश्कर, जो इब्ने ज़ियाद का भेजा हुआ था, उन लोगों को बहुत समझाया। कहा, क्या तुम वाकई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग लड़ोगे? सोचो किससे मुकाबला कर रहे हो। लेकिन लश्कर के लोगों ने उसे ताना मारना शुरू कर दिया। कहा, तू धोखेबाज है, तू पलट गया है। ये सुनकर हजरत हूर कांपते हुए अपने तंबू के बाहर खड़ी अपनी बीवी और बच्चों के पास पहुंचे। उनकी बीवी ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ तुम्हें, ये क्यों कांप रहे हो? हूर ने उसे गले से लगाकर कहा, मुझे एक तरफ जहन्नम नजर आ रहा है और दूसरी तरफ जन्नत। अब बताओ मैं क्या करूं? बीवी ने कहा, जो तुम्हारा दिल कह रहा है वही करो, जो राह हिदायत की हो उसी पर चलो। फिर हूर अपने बच्चों और बीवी को लेकर सीधे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे की तरफ चल पड़े। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा तो ये वही लश्कर का पहला कमांडर है, आ गया है। आपने पूछा, कैसे आना हुआ? अभी तो कोई जंग की बात नहीं है। वो गमज़दा लहजे में बोला, मौला, जंग का तबला बज चुका है, ऐलान हो गया है। सबसे पहले आपके अहबाब के सर उड़ाए जाएंगे, तीरों से आपके जिस्म को छलनी कर दिया जाएगा। मैं इसलिए आपसे मिलने चला आया कि मुझे रब की तरफ से हिदायत मिली है और मौला इस हिदायत ने मुझे आपके कदमों में डाल दिया है। उसने कहा, क्या मेरी बख्शिश का कोई रास्ता हो सकता है? मैं ही वो शख्स हूँ जिसने आपको यहाँ उतरने पर मजबूर किया। मैं ही हूँ जो आपको करबला के मैदान तक खींच लाया। क्या मेरी बख्शिश मुमकिन है अगर मैं इस अमल से बाज आ जाऊं? इमाम आली मकाम ने उसी वक्त उसे गले से लगाया और फरमाया, अल्लाह की कसम, तू हिदायत पा गया। दुनिया में तुझे रहमत मिली और आखिरत में जन्नत नसीब होगी। ये देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान कि आखिरी वक्त में भी अगर कोई सच्चे दिल से तौबा करे तो उसे अपने गले से लगाकर जन्नत की खुशखबरी दे दी जाती है। फिर उस आशिक ने अर्ज किया, या हुसैन, आप अब हुक्म दीजिए, मैं आपके लिए सबसे पहले कुर्बान होना चाहता हूँ। मैं उसी लश्कर से आया था मगर अब मौला की हिदायत ने मुझे कामयाब कर दिया। जब रब किसी को बचाना चाहता है तो फिरौन के घर में भी मूसा की परवरिश कर देता है और जब गुमराह करना चाहे तो काबे के साए में भी अबू लहब पैदा हो जाता है। इसलिए हर वक्त अल्लाह की हिदायत की तलब करो, हर मोड़ पर ईमान का तकाजा करते रहो, उसकी आस्था में रहो। सबे आशूरा का दिन तूल पकड़ चुका था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अपने अहले बैत को जमा किया और सब्र की तलकीन की। फिर दोबारा सबको जमा करके फरमाया, अब भी वक्त है, जो जाना चाहे मैं अपने वादे पर कायम हूँ मगर मैं किसी को मजबूर नहीं करता। मैं अकेले निपट लूंगा जब तक मेरी ताकत है, मैं इनसे खुद निपट लूंगा। लेकिन मजाल है किसी एक शहजादे ने भी ये कहा कि हम वापस चले, किसी ने नहीं कहा। हर एक ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वफादारी का पैगाम दिया। उसके बाद जालिम लश्कर ने ऐलान कर दिया,
تیار ہو جاؤ، پہلی قطار میں تیر انداز آئیں گے۔ سب لوگ گھٹنے پر بیٹھ گئے، تیروں کو کمان میں رکھا گیا اور حسین علیہ السلام کی طرف تیروں کی بارش شروع کر دی۔ پھر ساتھ جنگ کا آغاز کر دیا، طبلے بجائے گئے، سور پھونکے گئے۔ جب جنگ شروع ہوئی، امام حسین ابن علی اپنے خیمے میں بیٹھے تھے اور وہ جوان جس نے وفاداری کا ثبوت دیا تھا اٹھا اور میدان کی طرف بڑھا۔ تبھی حور کا بیٹا کھڑا ہو گیا اور بولا کہ بابا، میرے ہوتے ہوئے آپ میدان میں کیسے جائیں گے؟ مجھے اجازت دیجیے کہ میں سب سے پہلے جاؤں۔ پھر حور کا یہ بہادر بیٹا میدان کربلا میں اترا۔ وہ وہی جوان تھا جس نے امام حسین علیہ السلام سے اسی دن ملا تھا۔ جس دن وہ حسینی ہو گیا اسی دن جنتی بھی ہو گیا۔ اس نے دشمنوں پر تلوار چلائی، 2-3 کو مار گرایا، لیکن زیادہ دیر تک ٹک نہ سکا۔ ظالموں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور آخرکار اسے شہید کر دیا۔ جب اس جوان کی روح پرواز کر گئی، حور نے کہا، میں گھوڑا دوڑاتا ہوا اپنے بیٹے کی لاش اٹھانے کے لیے گیا۔ وہ بار بار چلا رہا تھا، ابا جان آ جائیے، مجھے اٹھا لیجیے، میں گر رہا ہوں، میری روح نکل رہی ہے۔ مگر جب تک وہ وہاں پہنچا اس کا بیٹا شہادت پا چکا تھا۔ حور نے کہا، حضرت حسین علیہ السلام پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرت حسین علیہ السلام نے اس جوان کی لاش کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے تھے اور اسے لے کر خیمے کی طرف لا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، مولا یہ میرا بیٹا غلام تھا، آپ کیوں اپنے کندھے پر اسے اٹھا کر لا رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تجھے معلوم نہیں، دنیا کا دستور ہے، بوڑھے باپ جوان بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھاتے، کمر ٹوٹ جاتی ہے، حوصلہ جواب دے دیتا ہے جب آنکھوں کے سامنے بیٹا دم توڑتے۔ مگر یہ کربلا وہ سرزمین ہے جہاں دستور بھی ٹوٹ گیا۔ کربلا نے وہ منظر بھی دیکھا جب خود امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے علی اکبر کی لاش اٹھائی، جب خود حسین علیہ السلام نے اپنے غلاموں، اپنے شہزادوں، اپنے بھائی کے بیٹوں کی لاشیں اٹھائی، کیونکہ اٹھانے والا کوئی باقی نہیں بچا تھا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اس جوان کی لاش کو خیمے تک پہنچایا۔ حور نے اپنی جذبات کو سمیٹا، اپنے بیٹے کی موت کا غم دل میں دبا کر تلوار اٹھائی اور دشمن کی طرف بڑھ گیا۔ دشمنوں نے حور کو پکڑنے کی کوشش کی۔ ابن سعد نے کہا، حور کو گرفتار کرو۔ لشکر نے تیر برسائے، حور کے جسم پر تقریباً 27 تیر لگے، مگر حور کو کوئی پرواہ نہیں تھا۔ وہ لڑتا رہا یہاں تک کہ اس کا گھوڑا گر گیا۔ دشمنوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور پھر حور کو زمین پر گرا کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حور کی شہادت ایک بہادر حسینی فرزند جنت کا حقدار بن گیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی باری آئی۔ حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن کین، مسلم ابن احزا، وہ سب جو امام حسین علیہ السلام کے خاندان سے نہیں تھے مگر وفاداری میں ہر رشتے پیچھے چھوڑ آئے تھے، انہوں نے پہلے خود میدان میں اتر کر لڑائی کی تاکہ امام حسین علیہ السلام کے گھر کے کسی بھی پردہ نشین، کسی بھی شہزادے کو جنگ میں سب سے پہلے نہ جانا پڑے۔ ایک ایک کر کے سب شہید ہوتے گئے، ان کے جسموں کو دشمنوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب باری تھی امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت کی۔ سارے وفادار ساتھی شہید ہو چکے تھے، اب امام حسین علیہ السلام کے اپنے گھر والوں کا امتحان شروع ہوا۔ کربلا صرف ایک جنگ کا میدان نہیں رہا، اب یہ ایک کڑی آزمائش کی سرزمین بن چکی تھی۔ ایک طرف بھوک کا امتحان، ایک طرف پیاس کا امتحان، ایک طرف معصوم بچوں کی چیخیں اور دوسری طرف دشمنوں کی تلواریں، اور ان تمام امتحانوں میں امام حسین علیہ السلام ابن علی سر بلند نظر آتے رہے۔ میں جس طرح اسلامی تاریخ پر یہ ویڈیوز تیار کر رہا ہوں وہ بالکل انسانی شکل و صورت سے پاک ہے، کیونکہ یہ سوچ کر ہی روح کانپ جاتی ہے
کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت جن کے رتبے اور مقام کا اندازہ بھی ممکن نہیں، ان کا جسم یا چہرہ تصویر میں دکھا سکیں، یہ کام صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کے سچے واقعات روحانیت کے ساتھ آپ تک پہنچائیں، بنا کسی جسم کے۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی معتبر اور جذباتی بیانات آپ تک لگاتار پہنچتے ہی رہیں تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ جب کبھی بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک وقت سے پہنچ سکے۔ اس واقعہ کا اگلا حصہ میں انشاءاللہ اگلے والیوم میں پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔